तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइम ऑफसेट और टाइम क्लिप नोड के बारे में कि जो डॉप शीट में हमने किया था अभी पिछले वीडियो में क्लिप का रिपोजिशनिंग किया था, ट्रिमिंग किया था और स्लिपिंग किया था। तो ये तीनों चीज़ें वो क्या थी, वो नॉन डिस्ट्रक्टिव थी। तो क्या इसका मतलब है ये टाइम ऑफसेट और टाइम क्लिप और हमें क्यों यूज़ करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, एक फुटेज यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। सपोज़ मैंने एक फुटेज इंपोर्ट की और मैंने प्रेस 1 किया, तो ये मेरा फुटेज अगर मैं डॉप शीट में जाके देखूँ, इसको रीड नोड को सेलेक्ट करता हूँ तो ये 1:1 फ्रेम रेंज है, तो ये होल्ड हो रखा है। तो मैं एक काम करूँगा, इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे 50 कर देता हूँ ताकि ये 50 फ्रेम तक दिखे। तो ये यहाँ पे अब 50 फ्रेम तक आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप ब्लैक भी कर सकते हो कि इसके अलावा ये ब्लैक दिखे, क्योंकि पिक्चर है एक सिंपल सी, वीडियो नहीं है, तो इसलिए हम इसको यहीं तक रखना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, होता क्या है जब हम इस डॉप शीट में यहाँ पे अगर हम इसका ट्रिमिंग करते हैं, राइट, और अगर हम इसका स्लिपिंग करते हैं, ये स्लिपिंग होती है, और अगर हम इसको रीपोजिशन करते हैं, तो उससे होता क्या, हमारे जो मास्टर रीड नोड है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो होगा क्या, उससे जो आगे का वर्क फ्लो है उसमें आपके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जिनसे आपको प्रॉब्लम आए। तो वो चीज़ से बचने के लिए मास्टर रीड को हम चेंज नहीं करते, हम इसके नीचे जो नोड लगता है उसको चेंज करेंगे ताकि मास्टर नोड हमारा वैसा का वैसे ही रहे, और कहीं फुटेज में अगर यूज़ हो रहा है वो बार बार, तो हम उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो मैं इसको वापस Ctrl+G प्रेस करके वापस जैसा फ्रेम है वैसे ही कर देता हूँ। तो ये मेरा हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे को रीपोजिशन करना है। तो रीपोजिशन के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है आपको, टाइम ऑफसेट नोड। तो मैं यहाँ पे टैब जाऊँगा, टैब में टाइम ऑफसेट नोड है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा टाइम ऑफसेट नोड है। और जब मैं इसमें 1 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये व्यूअर में आ गया मेरे पास। और यहाँ देखोगे तो क्या हुआ, जो हमारा रीड नोड था वो टाइम ऑफसेट में नेस्ट हो गया है, नेस्टेड रीड नोड मिल रहा है हमें टाइम ऑफसेट में। तो अब हमें क्या करना है, टाइम ऑफसेट नोड में चेंजेस करना है। तो टाइम ऑफसेट नोड में कैसे चेंज करोगे, तो आप इसको ईजिली रीपोजिशन कर सकते हो। मैं इसको आगे पीछे कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। अगर आपको इसमें मैनुअली चेंज करना है तो आप यहाँ पे अपने से कोई भी फ्रेम वगैरह फ्रेम रेंज डाल सकते हो। यहाँ पे इसमें जैसे सपोज हम आपको 80 पे इसको करते हैं, तो यहाँ पे ये 80 पे शिफ्ट हो गया है। तो आप अपने से इसको चेंज कर सकते हो। अब ये क्या होता है, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्क फ्लो होता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। फोटोशॉप में भी ऐसा ही होता है कि आप ऐसा वर्क फ्लो यूज करो कि आप आगे जाके कभी भी चेंज करो, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे टाइम ऑफसेट नोड का हो गया। लेकिन इससे हम नहीं कर सकते, इससे हम ट्रिमिंग और क्लिपिंग नहीं, स्लिपिंग नहीं कर सकते। हमने रीपोजिशन तो कर लिया, तो ट्रिमिंग और स्लीपिंग के लिए हम कौन सा नोड यूज़ करते हैं, अभी इसका क्या मतलब है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो टाइम ऑफसेट नोड में हुआ क्या है कि अप टू 31, मैं इसको एक काम करता हूँ 30 कर देता हूँ। तो अप टू 30 ये क्या हो रहा है हमारे पास, ब्लैंक, कोई भी इमेज नहीं दिख रही है, और आगे भी होल्ड है, तो ये भी ब्लैक कर सकते हो। इसके बाद भी ब्लैक चाहिए, बस मेरे को यही वाले फ्रेम पे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ये बाकी रेस्ट ऑफ फ्रेम के लिए ब्लैक कर दिया है। जहाँ पे है वहीं पे रखना है। तो ये देखोगे आप 30 से लेके ये 79 तक ही दिख रहा है, उससे बाद ये ब्लैक दिख रहा है। तो अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाके देखो कि जब मैं व्यूअर इसको 1 को कनेक्ट कर रखा हूँ, टाइम ऑफसेट को इसमें 1 प्रेस करके रखा हूँ, तो ये व्यूअर 1 है। तो ये मेरा कब चलेगा, जब उस पोजीशन पे आएगा तभी। लेकिन इसको अगर मैं 2 प्रेस करता हूँ यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके, तो अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग से जो 49 तक था वही दिखेगा, 49 के बाद ये गायब हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रीड नोड वैसा का वैसा ही है। रीड नोड में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, हमने टाइम ऑफसेट में चेंज किया। तो अब इसका जो आउटपुट है वो हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं, जिस हिसाब से हमें यूज करना है। अब सेकंड आता है हमारे पास, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास ट्रिमिंग और स्लिपिंग के लिए चाहिए, तो उनके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, नोट टाइम क्लिप। तो मैं टैब प्रेस करूँगा, टाइम क्लिप पे जाऊँगा, यहाँ पे मैंने टाइम क्लिप ये नोड यूज़ किया और 1 प्रेस किया, तो ये मेरे पास विजिबल हो गया, व्यूअर में आ गया। डॉप शीट में जाऊँगा तो अगेन ये जो हमारे पास रीड नोड था वो इसमें नेस्टेड है, इसके अंदर ही है। ठीक है, तो टाइम क्लिप में क्या इनपुट जा रहा है, रीड नोड का ये। अब टाइम क्लिप से हम इसमें क्या कर सकते हैं, ट्रिमिंग कर सकते हैं। तो जैसे सपोज मैंने अप टू बोल दिया इसको कि ये सिर्फ 20 तक दिखना चाहिए और पीछे से सिर्फ 40 तक, उससे पहले ये ब्लैंक दिखेगा। तो जैसे ये 20 फ्रेम पे है तब तक ये ब्लैक दिख रहा है, और जो ही 20 पे आया तो ये दिख रहा है हमारे पास, और 40 के बाद फिर से ये ब्लैक दिख रहा है।
ठीक है। तो ये हो गया इसका ट्रिमिंग कि हमें इस फ्रेम से इस फ्रेम रेंज के बीच में हमें बस यही पार्ट चलाना है। अब उस पार्ट को चेंज करना है तो कैसे करोगे, मैंने बताया था कि नीचे आप जब जाते हो नीचे के साइड तो ये एरो आता है, इस एरो को अगर आप चेंज करोगे तो यहाँ पे ये आगे पीछे हो रहा है, तो यहाँ पे रीड नोड आगे पीछे हो रहा है। तो ध्यान रखना वो रीड नोड एक्चुअल में रीड नोड वाला वो वाला नहीं है, ये कौन सा है जो टाइम क्लिप के अंदर आ रहा है, जो इनपुट दे रहा है वो वाला है। तो ऐसा नहीं है वो टाइम क्लिप के बाद वाले ही चेंज ला रहा है, मतलब टाइम क्लिप्स के बाद जो आउटपुट चेंज आ रहा है वही चेंज ला रहा है, ना कि मेन रीड नोड में चेंज ला रहा है। जैसे ये वाला है तो आप इसमें जो पार्ट चाहो वो अपना चला सकते हो। अगर मैं इसमें वापस जाके देखूँ तो उससे पहले जो है ये ब्लैंक फिर बाद में ब्लैंक, लेकिन अगर आप इसको देखोगे वापस 2 प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे रीड को सेलेक्ट करके तो यही वापस स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो मतलब इसका मतलब हमने रीड नोड में कोई भी चेंज नहीं किया है, हमने बस चेंज किस में किया है, इसमें टाइम क्लिप में। अभी देखो ये रीड नोड हमने सेलेक्ट कर रखा है तो ये रीड नोड भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये इनपुट अलग है और ये टाइम क्लिप के अंदर जो नेस्टेड रीड है वो अलग है, वो इनपुट है। तो हमें इसमें क्या मिला, हम इसमें ट्रिमिंग भी कर सकते हैं, हम इसमें स्लिपिंग भी कर सकते हैं, स्लिप क्लिप कर सकते हैं, और जो टाइम ऑफसेट है उस नोड से हम क्या कर सकते थे, रिपोजिशन कर सकते थे। तो हमें ये 2 नोड यूज़ करना है, ना कि हमें डायरेक्ट डोप शीट में आके मास्टर रीड नोड जो होता है उस पर कुछ चेंजेस करने हैं, उसको आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, डिस्ट्रक्टिव वर्कफ्लो यूज़ नहीं करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये आगे अच्छा अगर आपको कॉम्पोजिटर बनना है तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ये बहुत कम जगह अवेलेबल होती है, यूट्यूब पे सीधा लोग ये दिखाते हैं कि मतलब ग्रीन स्क्रीन का शूट है तो उसको ऐसे एडिट करो, ये वाला ट्रैकिंग है तो ऐसे एडिट करो। तो वो सारी चीज़ें नहीं होती, पहले आपको पूरा बेसिक पता होना चाहिए, तभी आप एक बहुत अच्छे कॉम्पोजिटर बन सकते हो, क्योंकि आपको सब कुछ चीज़ें पता है और प्लस आपको हर जगह बार बार अलग अलग जाके कहीं पे देखना नहीं होगा। तो ये हमारा कंप्लीट पैकेज है न्यूक का, स्टार्टिंग से लेके अप टू लास्ट तक चलेगा। अभी मैं काफ़ी रेगुलर हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कर्व एडिटर्स, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।